एक समय अश्वमेध यज्ञ के पश्चात परीक्षित सरस्वती मैया के तट पर खड़े थे। तब परीक्षित ने देखा कि एक काला पुरुष जो दिखने में भयंकर है, गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। जब परीक्षित ने यह देखा, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च व्रसलम दद्रसे नृपलांचनम। जब ये देखा कि एक काला पुरुष एक गाय और एक बैल को डंडे से मार रहा है, पीट रहा है, ऐसे मार रहा है जैसे उन गाय बैल का कोई स्वामी ना हो, वे अनाथ हो, तो परीक्षित को अंदर से लग रहा है, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास् त्रस्यन्ते साध्य साधु भी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगोगति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति, उस राजा की आयु, उस राजा की गति समाप्त हो जाती है और उस राजा को नरक की घोर यातनाएं भोगना पड़ती। परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली और उस काले पुरुष से पूछते हैं, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को तू कष्ट क्यों दे रहा है। उस काले पुरुष ने कहा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने रहने के लिए मुझे कोई स्थान नहीं दिया, और आज आप इस पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हैं तो आपने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, इसलिए मैं आपकी प्रजा को प्रताड़ित कर रहा हूं। परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। ध्यान से सुनिएगा, इन 4 स्थानों में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याच मानायो जात रूप मदा प्रभु। इन 4 स्थानों में कलयुग। द्यूतम, द्यूत मतलब जुआ, जहां जुआ होता है, जहां द्यूत क्रीड़ा होती है, वहां कलयुग रहता है। पानम, जहां लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, वहां कलयुग रहता है। स्त्रिया, यहां स्त्री का मतलब एक गलत आचरण वाली स्त्री, मतलब वैश्या से है। जहां वैश्या है या वैश्यावृत्ति है वहां कलयुग है। सूना, जहां हिंसा है, जहां हत्याएं होती हैं, वहां कलयुग है। परीक्षित ने कहा, जुए में रहोगे, शराब में रहोगे, वैश्यावृत्ति में रहोगे और हिंसा में रहोगे। परीक्षित ने जब स्थान दिए, कलयुग ने कहा ठीक है, पर कलयुग कहता है महाराज एक तो कोई अच्छा स्थान दे दो, क्योंकि ये 4 स्थान बड़े अपवित्र हैं, बुरे हैं। जब परीक्षित ने फिर से उसकी बात सुनी तो लगा बिल्कुल सही कह रहा है। पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। फिर से निवेदन करने पर परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया। किसमें दिया? स्वर्ण में। अब बताओ, माताओं को तो स्वर्ण बहुत पसंद है। माताएं चाहे तो हर हफ्ते सोने का कोई गहना बनवाए, कान में पहनती हैं, नाक में पहनती हैं, गले में पहनती हैं, हाथों में पहनती हैं। तो क्या कलयुग ही कलयुग है? स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण गलत तरीके से कमाया जाए, किसी का छीन लिया जाए, किसी का हड़प लिया जाए, किसी का चुरा लिया जाए, किसी का जबरन ले लिया जाए, बलात् ले लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। परीक्षित ने कहा तुम स्वर्ण में रहोगे तो कलयुग भीतर से बड़ा खुश है, बाहर से कहता है राजन तुम बड़े कृपालु हो, दयालु हो, और भीतर से कह रहा है महाराज तुम बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में आज तक कोई देखा ही नहीं। क्यों? दिखने में राजा तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, लेकिन तुम जो सोने का मुकुट लगाओगे उस पर कलयुग बैठेगा। और परीक्षित महल में आए, आज सोच रहे हैं कि जरा देखें तो हमारे पूर्वज क्या छोड़ के गए। देखा तो अपार धन संपत्ति है, और उस अपार धन संपत्ति में एक बहुत सुंदर मुकुट जो जरासंध का है।
भीम उस मुकुट को छीन करके लाए थे, छीना हुआ। जरासंध का मुकुट अवगुण पहले से भरे हैं, छीना हुआ है, और उस मुकुट को परीक्षित ने सिर पर धारण किया। जब मुकुट सिर पर धारण किया तो कलयुग आकर के बैठ गया और परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल पहुंचे। शिकार करते करते शाम हुई तो भूख प्यास लगाई। जंगल में समीक नाम के ऋषि का आश्रम है, समीक ऋषि का आश्रम। परीक्षित ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो देखा ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे, अब सिर पर कलयुग सवार है। परीक्षित को लगा ये ऋषि मुझे देख करके ढोंग कर रहे हैं, और वहां पर तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने वह सर्प उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वापस आ गए अपने महल में। मुकुट उतारते ही सारी बातें याद आई। सिंहासन पर बैठ करके प्रायश्चित कर रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, भूल हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मन ही मन पछता रहे हैं, चिंतित हैं। और यहां समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब पिताजी के गले में सर्प देखा तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी तंग दंचयत स्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रोहम। जिस कुलांगार ने कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य करने वाले राजा ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मेरे पिताजी का ये अपमान किया है, उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक जाति का काला नाग उसे डस लेगा और डसते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। जब परीक्षित को यह श्राप दिया गया, समीक ऋषि ध्यान से जागे, अपने पुत्र से कहा कि परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते, पर उन्होंने यदि किया है तो किसी कारण से किया होगा या अनजाने में किया होगा, पर आपने श्राप दे दिया है जो नहीं देना चाहिए था। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया। समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम था कुरमुख। कुरमुख नाम के शिष्य को परीक्षित के पास भेजा कि तुम परीक्षित के पास जाओ और जाकर के कहो कि आपको श्राप मिल गया है, आप अपने कल्याण का मार्ग निकालें, ढूंढें। शिष्य ने गुरुजी की आज्ञा मानी, परीक्षित को जानकारी दी आपको श्राप मिल गया है। श्राप के विषय में सुनते ही तत्क्षण परीक्षित ने राज चिन्ह और राज वेशभूषा का त्याग किया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य पाठ सौंप करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर चले आए। जब परीक्षित गंगा के तट पर पधारे हैं तो गंगा के तट पर भी बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान विराजित हैं। किसी ने कहा राजन जप करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा तपस्या करो, किसी ने कहा स्वाध्याय करो। लेकिन परीक्षित को किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही और किसी की बात परीक्षित को शांति नहीं दे रही। तब वहां पर अचानक परीक्षित देखते हैं तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम। परीक्षित ने देखा कि वहां पर परम अवधूत परम सुंदर 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज की उम्र बताई है तम द्वयष्ट वर्षम, द्वि अष्ट 2 और 8। अब 2 और 8 का गुणा कर दो तो होता है 2 अट्ठे 16। 2 और 8 को यदि जोड़ दो तो होता है 2 और 8 10। और यदि लिख दो पहले 8 फिर 2 तो होता है 82। तो सुखदेव जी की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष थी, 10 वर्ष थी या 82 वर्ष थी? तो संतों के मुख से मैंने सुना है कि सुखदेव जी की जो शरीर की उम्र है वो 16 वर्ष है। 16 वर्ष की सुंदर किशोर अवस्था, परम सुंदर। मन की उम्र है 10 वर्ष।
16 वर्ष में बालक बालिका के मन में विकार आता है, ये प्रकृति ही है कि विकार आएगा, उत्पन्न होंगे 16 वर्ष की उम्र में। लेकिन सुखदेव जी की शरीर की उम्र 16 है पर मन की उम्र 10 वर्ष है। 10 वर्ष के बालक के मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, वो छल कपट से मुक्त रहता है। तो शरीर की उम्र 16, मन की उम्र 10 और ज्ञान की उम्र है 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितना ज्ञान अनुभव। इसलिए वेद व्यास जी लिखते हैं तम दुयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, एक परम सुंदर, परम तेजस्वी, परम हंस, देखने में जो बहुत सुकुमार है, बड़े कोमल से हैं, श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। जिनकी चौड़ी छाती है, जिनके कंधे सिंह के समान उठे हुए हैं और जिनके नेत्रों में एक चमक है, एक दिव्यता है, जिनके कपोलों पर लालिमा है, जिनके अधरों में लाली है और जिनका कंठ शंख की तरह सुंदर है, ऐसे सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और जैसे ही परीक्षित ने चरण कमल पकड़े, सुखदेव जी बिना पूछे बिना कहे सब कुछ समझ गए और परीक्षित से बोले कि हे राजन परीक्षित, अभी तो तक्षक जाति के सर्प ने तुम्हें डसा नहीं है, यदि वह सर्प तुम्हें डस चुका होता, उसके डसने के कारण तुम्हारी आंखें नीली पड़ गई होती, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते और रक्त के साथ विष भी बहने लगता शरीर में, और ऐसी स्थिति में तुम मेरे पास आते और कहते कि मेरा कल्याण करो, तब भी मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाता और तुम्हारा कल्याण करता। चिंता क्यों करते हो परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन हैं, तुम मुझे 7 दिन दो, मैं तुम्हें नवजीवन प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें भगवान कृष्ण का पावन चरित्र सुनाऊंगा। और कृष्ण चरित्र सुनते ही तुम्हारे संशय, तुम्हारी शंकाएं, तुम्हारी चिंता सब समाप्त हो जाएगी। सुखदेव जी की बातों को सुन करके परीक्षित को शांति मिली बहुत ज्यादा। उस समय मां गंगा के दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके कुशा की आसन पर सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों के बिल्कुल समीप में हाथ जोड़ करके परीक्षित विराजमान हुए और फिर सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया है। यहाँ से वह कथा प्रारंभ होती है जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है।